हेलो एवरीवन। तो चलिए देखते हैं कि हमारे 2025 के लिए बचे हुए दिनों में कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो जनरल अवेयरनेस में आपको 10 मार्क्स का आना है, जिसमें अगर हम करंट भी पढ़ के चले जाते हैं तो मैक्सिमम 3 to 5 मार्क्स का आराम से करंट हम कर लेंगे। क्योंकि करंट में क्या होता है कि पूछा जाएगा आपसे कि लेटेस्ट में जो टीचिंग से रिलेटेड योजनाएँ वगैरह हैं, ये सब अगर आप बढ़िया से पढ़ के जाते हैं तो आपका आराम से ये करंट अफेयर हो जाएगा। और आपका जनरल अवेयर्स में आप 5 से 6 क्वेश्चन कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा डिटेल आपको करंट अफेयर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप पढ़ लेंगे उतना ही बहुत है। फिर आता है रीजनिंग में 15 क्वेश्चन आने हैं। तो अगर हम 200 क्वेश्चन भी मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आराम से ये हो जाएगा रीजनिंग। उसके बाद आता है टीचिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स के आने हैं। तो 2 चैनल है, आप आराम से उससे पढ़ सकते हैं। एक शिल्पी द्विवेदी मैम का है और एक मंजू राठी मैम का है। इन दोनों से आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये दोनों लोगों ने बहुत ही बढ़िया से डिटेल में टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रखा है। या अगर आपके पास सचिन सर की है तो आप उससे भी आराम से पढ़ सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का उनका 2 लेक्चर है, बहुत ही बढ़िया उन्होंने डिटेल में पढ़ा रखा है। तो आराम से आप आधे घंटे के अंदर आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आता है NEP 2020 प्लस डोमेन नॉलेज। इसमें क्या होगा, NEP 2020 में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और डोमेन नॉलेज मतलब आपको कंडीशन देकर आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। NEP 2020 में इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आप बढ़िया से करते हैं तो आपका 10 क्वेश्चन आराम से निकल आएगा पूरा अच्छे से। एक बार NEP 2020 के 100 क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आराम से आपका उसी में से क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर आता है डोमेन नॉलेज तो आप कंडीशन के अकॉर्डिंग समझ ही लेते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और थोड़ा टाइम तो है भी पेपर में कि आप आराम से उसको समझ के कर सकते हैं। फिर आता है ICT में सबसे है कि इंपॉर्टेंट है कि 15 क्वेश्चन आने हैं। ICT में शिल्पी द्विवेदी मैम का एक प्लेलिस्ट है पूरा कंप्यूटर की, जिसमें उन्होंने अलग से सॉफ्टवेयर और अलग से पूरा वायरस का हर चीज़ का बता रखा है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अब अगर आप उनसे कर लेते हैं, उनकी लगभग 10 से 12 उसमें प्लेलिस्ट है, लगभग 1 घंटे का है। तो आप डबल स्पीड करके आराम से देख के कंप्लीट कर सकते हैं, उसी में से क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे। फिर आता है हिंदी और इंग्लिश। इसमें तो आपको पासिंग मार्क यानी 40% मार्क्स लाने हैं। जिनका सब्जेक्ट मैंने ये लिखा है, यानी जिन्होंने अलग से रीजनल लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट की है, मैंने तो हिंदी सिलेक्ट की है तो मेरा हिंदी आएगा। तो बाकी इंग्लिश और हिंदी इतना आएगा कि आप अगर इस 30 मार्क्स में, जैसे अगर ये 20 मार्क्स का दोनों 10-10 मार्क का है, तो अगर आप दोनों में मिला के 12 मार्क्स भी पा जाते हैं आप, तो हो जाएगा पासिंग मार्क। और ये नंबर ऐड होना नहीं है, तो ये सबसे बढ़िया है कि आप पासिंग मार्क पा जाएंगे तो ठीक है। लेकिन इस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है और आराम से पेपर में टाइम भी है, तो सबसे ज़्यादा लग करके इसी को आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ रिवीजन करिए। और 200 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए रीजनिंग में, आराम से आपका हो जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करंट आप केवल 6 मंथ का पढ़ डालिए बस। 6 मंथ के करंट में आपका आराम से इंक्लूड हो जाएगा 4 से 5 क्वेश्चन। कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर 5 क्वेश्चन हम नहीं भी कर पाते हैं तब भी कोई इतना इशू नहीं है, बाकी तो हम कर ही लेंगे अच्छे से। तो अगर जल्दी आप इसको सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।